अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें जो है आप बच्चे को एडवाइस कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि कौन से पेरेंट्स जो हैं वर्ड्स और एक्शंस यूज़ कर रहे हैं जो बच्चे को साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहे हैं, उस चीज़ से आपने बचना है। फिर हमने सेकंड वीडियो में बात की कि कौन से ऐसे वेज़ हैं जिसमें आप जो हैं वो वेज़ को उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर ऐड अप करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो आपकी एडवाइस को सुने। अब थर्ड चीज़ है आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है जिसमें आपका जो बच्चा है वो उस चीज़ के आपकी जो नसीहत है जो आप एडवाइस कर रहे हो वो उस चीज़ को सुनेगा और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। अब इसमें क्या है, तीन हैं इसमें चीज़ें जो मैं बताऊंगी। 3 टाइम्स आर बेस्ट फॉर योर चाइल्ड फॉर यू, जिसमें आप बच्चे को टाइम भी दे रहे हो और उस वक्त में जो है बच्चा आपकी बात सुनेगा भी सही। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइनिंग टेबल, अगर आप बच्चे को कोई भी एडवाइस करना चाह रहे हो तो जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो आप बच्चे को उस वक्त अगर कोई भी एडवाइस करेंगे खाना खिलाते वक्त कि ये चीज़ ऐसे थी, आप इस तरीके से करो, इस तरीके से बेटर होगा, इस तरीके से करनी चाहिए, तो उस वक्त बच्चा आपकी बात को पूरे अटेंशन से सुनेगा और उस चीज़ को अपनी लाइफ में एडअप भी करेगा। बिकॉज़ उस वक्त वो अलर्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग वे में होता है, उसका जो अटेंशन है वो टोटली आप पर होती है, वो खेल में, टीवी में, गेम्स में, कार्टून्स में बिज़ी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ तो पेरेंट्स जो मोस्टली गलती ये करते हैं कि बच्चा खेल रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, उस वक्त जो है ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, तो वो जो नहीं नहीं का वर्ड जो बार बार आप देखें, आप पूरे दिन में कितनी बार बच्चे के लिए नहीं का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चा क्यों नहीं आपकी बात सुन रहा, क्यों नहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा आप गलत टाइम पे उसको एडवाइस कर रहे हैं, बिकॉज़ वो जो टाइम है उस वक्त बच्चे की टेंशन ही नहीं है आप पर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एडअप करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, सेकंड टाइम है जब बच्चे को आप पेरेंट्स जो हैं नहला रहे होते हैं। शावर के टाइम भी बच्चे का जो अटेंशन होती है वो पेरेंट्स की तरफ होती है, वो इन्जॉय कर रहा होता है और उस वक्त जो है उसका माइंड जो है वो टोटली एक्टिव होता है, वो आपकी बात सुनेगा। उस वक्त भी आप कोई भी एडवाइस करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा। थर्ड चीज़ आती है स्लीपिंग टाइम, बेड टाइम। जब बच्चा सोने वाला होता है, बच्चा जब सो रहा होता है तो उस वक्त क्या है कि वो नींद में, हल्की सी नींद में होता है। उस वक्त क्या है कि उसका सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। आप कोई भी एडवाइस करेंगे, कोई भी नसीहत करेंगे, लाइक बच्चे को कहेंगे कि आपने जो है आज पूरे दिन में जो है मुझे बहुत तंग किया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, बहुत अग्रेसिव रही, आज मुझे गुस्सा आया बिकॉज़ आपने ऐसे किया था, और आपने अपने छोटे सिबलिंग को जो है यूँ हिट किया, मुझे बहुत बुरा लगा, उसको भी पेन हुई है, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या फ़ील करते, आपको जो है इस तरीके से खाने के टेबल पे बैठना चाहिए, अगर आपके गेस्ट आ जाएं तो आपने कैसे बिहेव करना है। जब ये चीज़ें आप उसको सोते वक्त बता रहे होंगे तो बच्चा जो है अपने माइंड में वो चीज़ें एडअप कर रहा होता है, वो चीज़ें उसके माइंड में स्टोर हो रही होती हैं और वो स्टोर इस तरह होती हैं कि वो लॉन्ग टर्म में उसको उसके बिहेवियर में आप वो चीज़ देखेंगे। तो ये 3 वेज थे जो चीज़ें आप यूज़ करें, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में। सोते वक्त, बच्चे को नहलाते वक्त और बच्चे को जब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खिला रहे होते हैं, ये 3 टाइम बेस्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेस्ट हो जाए, आपकी एडवाइस को सुने। और ये जो एजेस हैं, अगर आप बच्चे को 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक की एडवाइसेस कंटिन्यूसली करते हैं तो बच्चा आपकी बात को सुनेगा। उसके बाद क्या है कि जब बच्चा की एज 12 से अबव हो जाती है तो उसके बिहेवियर को मैनेज करना वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम उसके जो बिहेवियर्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको मैनेज करते हैं, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट प्लान करने होते हैं। अगर उसकी जगह आप 12 ईयर्स की एज में, 12 ईयर तक बच्चे के एडवाइस का टाइम, उसकी जो जो चीज़ें आप उसकी लाइफ में एडअप करना चाह रहे हैं, जो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर पाई जाएं, तो वो 12 ईयर्स से पहले पहले जो जो चीज़ें आप, जो जो बिहेवियर आप उसका चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसीलिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे इस्लाम में नमाज का 7 साल की उम्र से कहा है कि स्टार्ट करवा दी जाए।
उसमें क्या होता है कि जब वो 12 साल का हो जाता है कि इन 5 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो बच्चे की आदत बन जाती है और वो टोटली लाइफ तक उसके साथ रहती है। 10 साल के बाद इस्लाम कहता है कि बच्चे को मार कर नमाज़ पढ़ाई जाए। इसमें क्या है कि 7 साल की उम्र में वो आपकी बात को सुनेगा, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद उसको मार कर पढ़ाया जाए, इसलिए बिकॉज़ उस वक्त वो उसकी वो कैपेसिटी हो चुकी होती है कि वो उसकी बात आपकी बात उसके माइंड में स्टोर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह जो है आपके बच्चे के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।